हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है आयोग की तरफ से और कहा है बीपीएससी ने एक निकाला है महत्वपूर्ण अपडेट। ये आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये इसका नोटिस हुआ है जारी। आयोग की तरफ से ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। और जो नोटिस दिया हुआ है वो है टीआरई 3.0 के विषय में, जो नई शिक्षक भर्ती निकलने वाली है, जिनको आयोग जून के महीने से स्टार्ट करने वाला है कहीं न कहीं। और इसका कैलेंडर भी हो गया है जारी, जो हमने कल एक वीडियो में बताया था कि आयोग ने जो न्यू शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए जो बिहार के निवासी हैं, यानी कि बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के छात्र हैं, उन्होंने अपना जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती हुई है 2.0 की, उसमें कहीं न कहीं डोमिसाइल वाला जो मुद्दा था, वो खत्म कर दिया था। और वो चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट भर्ती हो, उनमें डोमिसाइल का जो फ़ॉर्मूला है वो लागू हो। डोमिसाइल स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है और उसी को लागू करना चाहते हैं। उससे इन लोगों को फ़ायदा होगा जो कहीं न कहीं बिहार के या फिर रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए अगर ये होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें अपना फ़ॉर्म अप्लाई कर पाएँगे, अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि डोमिसाइल उन्हीं का होता है जो वहाँ के निवासी होते हैं। और जहाँ पर अगर ऐसा होता है, आयोग इस चीज़ को कहीं न कहीं लागू करता है, तो वो उन लोगों के लिए जो होगा खतरनाक होगा, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। अब देखना ये है कि सरकार क्या इसका मतलब एक्शन लेती है कि किस रूप में इसको करना चाहती है। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो कहीं न कहीं बिहार के अभ्यर्थियों को होगा बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि बाहर के स्टेटों के लोग नहीं आ पाएँगे। बाहर के काफ़ी स्टेट, जैसे अभी जो भर्ती हुई 2.0 की, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी, एमपी और राजस्थान के पहुँच गए थे। इससे कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों को होता है नुकसान, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो अपना कहीं न कहीं सीट, वो उनकी सीट पर चले जाते हैं, जो बाहर के होते हैं, कट ऑफ से आगे निकल जाते हैं। और वो जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो कहीं न कहीं रह जाते हैं, उनका हो जाता है नुकसान। देखना यह है कि सरकार अब इस मुद्दे पर कहाँ तक विचार करती है और क्या इसको लेकर आती है। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हो गया है शुरू। उनका मानना है कि डोमिसाइल जो लागू होना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि पिछली बार उन्होंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट के लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, वो कहीं न कहीं उनकी सीटों पर कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, और वो उस स्टेट के जो अभ्यर्थी थे वो पीछे रह गए। तो इसीलिए वो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। इससे पहले जो 1.0 की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी आयोग ने करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था। डोमिसाइल फ़ॉर्मूला लागू नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद सेकंड में ये बिल्कुल हट गया था। और अब चाहते हैं अभ्यर्थी, बिहार के अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है 3.0 का, उसमें जिसमें भर्ती की जो संख्या है, वैकेंसी की संख्या लगभग 1 लाख मानी गई है। कहीं न कहीं आयोग, बीपीएससी आयोग जो बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है, जो अदर स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे स्टेट के लोग हैं, जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, उन सभी के जो छात्र हैं, जो कहीं न कहीं बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, वो उ उधर भाग जाते हैं। और उसके लिए क्योंकि वहाँ जो भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छे सराहनीय काम से चल रही है बीपीएससी की तरफ से, बहुत अच्छे से काम किया है आयोग ने। बहुत सारी भर्तियाँ भी अपनी नियुक्ति पूरी कर ली हैं और आने वाली हैं। कहीं न कहीं वो अपने जो रफ्तार है भर्ती प्रक्रिया की, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सराहनीय काम से तरीका से काम कर रहा है। तो इसीलिए वहाँ के दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, वो उसमें आ जाते हैं और उन अभ्यर्थियों की सीट पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं, जो कहीं न कहीं उस स्टेट के होते हैं, उस राज्य के होते हैं। तो इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो लागू होना चाहिए, और जिससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ के डोमिसाइल अगर लागू हो गया तो सिर्फ़ बिहार के ही अभ्यर्थी उस पर आवेदन कर पाएँगे, अदर स्टेट के लोग आवेदन नहीं कर पाएँगे। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा है, ये भी नुकसान होता है कि अगर डोमिसाइल लागू हो गया, अदर स्टेटों में लागू हुआ है, कहीं लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अदर स्टेट में अगर कहीं लागू होता तो बिहार सरकार एक बार ये सोच भी सकती थी कि डोमिसाइल इस पर लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं भी डोमिसाइल जो सिस्टम है, डोमिसाइल फ़ॉर्मूला है, डोमिसाइल नियम अभी कहीं भी किसी भी स्टेट में अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है और उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, तो बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, वो कहीं दूसरी जगह भी अपना आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं इसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। हालाँकि में फ़ायदा सिर्फ़ इतना ही है कि अभी वैकेंसी थोड़ी-सी बिहार से ज़्यादा निकल रही हैं, तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे भी कैसे हमारा जो दावेदारी है पक्की हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए। और बाहर के लोग इसमें नहीं आ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर बाहर के लोग आ जाते हैं तो सीट कहीं न कहीं वो उनकी सीटों को छीन के ले जाते हैं, जिस पर वो जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो रह जाते हैं। इसी चक्कर में ये विरोध स्टार्ट हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना बस यही है कि आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या सच में डोमिसाइल लागू करेगा, और अगर अगर करता है तो कहीं न कहीं उन बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। लेकिन बाकी अदर स्टेट के लोग उसमें अपना फ़ॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो सभी से निवेदन है, आप अपना इस पर क्या चाहते हैं, इस पर अपना कमेंट
कमेंट जरूर शेयर करें। क्या वाक़ई में डोमिसाइल सारे स्टेट में लागू होना चाहिए? अगर एक स्टेट में लागू हो जाता है, तो कहीं न कहीं सारे स्टेट उसी फ़ॉर्मूले को लेकर चलने स्टार्ट कर देते हैं और सारे स्टेट में ये लागू हो जाएगा। तो जैसे बिहार से अभी वैकेंसी आई है, तो यूपी वाले भी पहुँच जाते हैं, राजस्थान, एमपी वाले पहुँच जाते हैं और यूपी में अगर वैकेंसी निकलती है, तो बिहार के, एमपी के, यूपी के आ जाते हैं। तो फिर ऐसा फिर नहीं हो पाएगा कि जहाँ के मूल निवासी लोग हैं, बस वहीं के लोग उसमें अपना आवेदन कर पाएँगे, बाकी किसी स्टेट के लोग आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। क्या सच में ये प्रक्रिया होनी चाहिए? ये नियम लागू होना चाहिए। ये नियम लागू होना चाहिए जिससे कि सॉरी, जिससे कि छात्रों पर पड़ने वाला जो असर है वो क्या होगा, ये भी साथ में अपना कमेंट करें। तो सभी से निवेदन है, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।